सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आजकल के बच्चे लगे ही रहते हैं, खासकर 10th 12th या उससे ऊपर वाले। तो सब जब बच्चे लगे ही रहते हैं, फिर सबके मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सी बात है, ये तो बच्चे बच्चे के ऊपर होता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है उन बच्चों में जो इन्हें और बच्चों से अलग बनाता है? उनके मार्क्स हमेशा ज़्यादा क्यों आते हैं? उनके कंसेप्ट ही क्यों अच्छे होते हैं? ऐसा क्या अलग है जो और बच्चे नहीं करते जो वो करते हैं? आप भी बताइएगा। मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि नॉर्मल स्टडी और क्वालिटी स्टडी का डिफरेंस है। अब ऐसा कैसे, चलिए बात करते हैं उस पर। नॉर्मल स्टडी और क्वालिटी स्टडी में आखिर में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल स्टडी जो बच्चे करते हैं, पढ़ रहे हैं, हमें भी लगेगा अरे ये तो बहुत पढ़ रहा है, हम सब बोलते भी हैं कि ये पढ़ता तो बहुत है, पर इसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते या इसके दिमाग में कुछ ढंग से घुसता नहीं है। नॉर्मल स्टडी में बच्चा दिखता तो है कि बहुत पढ़ाई कर रहा है प्रेशर के साथ, लेकिन दिमाग में नॉलेज सही से बैठती ही नहीं है। सब जगह बुक्स फैले होंगे, लैपटॉप भी चल रहा होगा, बच्चे उससे रेफरेंस भी ले रहे होंगे। आजकल तो एआई भी है, चैट जीपीटी एटसेट्रा। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न और पूरे का पूरा टाइम वेस्ट। आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। बुक्स खुली है पर ध्यान मोबाइल और रील्स पर है। नॉर्मल स्टडी है कि जैसे कि भरी हुई अलमारी जहाँ पर कपड़े निकालते ही आधे गिर जाते हैं, लेकिन क्वालिटी स्टडी है जैसे तरीके से रखी हुई अलमारी जहाँ पर सब कुछ अपनी जगह पर है और ज़रूरत पड़ते ही आसानी से मिल जाता है। नॉर्मल स्टडी में हमने सब कुछ दिमाग में एक साथ अनस्ट्रक्चर्ड वे में डालने की कोशिश की, जो माइंड में प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ गया ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि ज़रूरी था कि हम सिलेबस के हिसाब से चलते, शेड्यूल के हिसाब से अपने प्लान पर स्टिक रहते, ना कि सब एक साथ। हमने सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं तो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुए और हमने बहुत जगह से रेफरेंस लिया इंक्लूडिंग एआई, और इस सब में टाइम भी बहुत ज़्यादा गया। और हमें टीचर की बात से ज़्यादा एआई सही लगता है, जबकि वो खाली रिजल्ट देता है और सही और गलत हमें ही तय करना होता है, जो कि हमें पता ही नहीं है। हमारे दिमाग में मल्टीपल ऑप्शन की वजह से प्रॉपरली सब घुसा ही नहीं, ना ही समझ में आया। तो इस वजह से जब समय आया एग्ज़ाम का तो हमारे पास मल्टीपल आंसर थे, कन्फ्यूज़न था, सिर दर्द हुआ, टेंशन एटसेट्रा हुई, और सही समय पर हम सही आंसर नहीं दे पाए। जैसे तैसे जो भी किया, पर उससे वो हासिल नहीं हुआ जो हमें क्वालिटी स्टडी से हो सकता था। तो क्वालिटी स्टडी है क्या? क्वालिटी स्टडी मतलब है स्ट्रेस फ्री स्टडी, प्रेशर फ्री स्टडी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम टेबल बेस्ड स्टडी, प्लान बेस्ड स्टडी, शेड्यूल बेस्ड स्टडी। मतलब हमने सिलेबस को देखा कि क्या आता है, पहले उसे सब कुछ क्लियर करना है, एनालिसिस करना है, और उसी दिन सबको समझना भी है, लिखना भी है। ऐसा करते करते हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये सब रेगुलर करना है हमें, और इसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके बाद रेफरेंस लेना है तो हमें पता भी होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जिससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी। हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, तभी ये मेहनत कर पाएंगे और हमारा दिमाग भी अच्छी तरीके से चलेगा। उसके लिए हमें जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी खाना है, स्टडी टाइम पे करनी है और टाइम पर ही सोना है। ये सब ज़रूरी है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे सभी काम समय पर होते हैं और हेल्थ और स्टडी भी बैलेंस रहती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, लाइट एक्सरसाइज करना, फिर फ्रेश माइंड से स्टडी करना, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, फिर क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना सभी सब्जेक्ट पर, उसके बाद हेल्दी लंच करना, फिर रिवीजन और सेल्फ टेस्ट, देन इवनिंग में फिजिकल एक्टिविटी, नाइट में लाइट स्टडी और अर्ली टू बेड। हर सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए, सिर्फ मैथ या साइंस को नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सभी इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी है क्लास में कॉन्सेंट्रेशन। जितना क्लास में आप ध्यान से समझेंगे उतना ही रिवीजन आसान होगा और कन्फ्यूज़न कम होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट कीजिए। इससे कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों ही बढ़ते हैं। एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न उन्हीं को होता है जो बिना प्लान के पढ़ते हैं। क्वालिटी स्टडी करने वाले हमेशा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहते हैं। अगर हम क्वालिटी स्टडी करेंगे, प्लान बनाकर कंसिस्टेंट रहेंगे, तो एग्ज़ाम या लाइफ सक्सेस पक्की है। अब आप बताइए कि आप क्या करते हैं, नॉर्मल स्टडी या क्वालिटी स्टडी?
अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया है और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने सभी मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।